देखिए सर, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है वेलकम सर। वेलकम मतलब स्वागत है सर। सर को हिंदी में कहते हैं श्रीमान। श्रीमान आपका स्वागत है। ही सैड, जी। उसने कहा। टू द किंग, ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा। प्लीज हम्म। कम इनसाइड, प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आइए। एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को जैसा घर पे फील करते हैं अपने खुद के घर में, वैसा ही अपने आप हम्म। को कंफर्टेबल बनाइए। यू हम्म। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। रेस्ट फॉर अ हम्म। वाइल, फॉर अ वाइल मतलब थोड़े समय तक, रेस्ट मतलब आराम करो। हम्म। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप एक मेरा सेकंड फूड। हाँ। सर, एक सेकंड सर, वाइल लिख लो, मैं वाइल वाला थोड़े समय के लिए। हम्म। वाइल अभी हम थोड़ा। पूरा एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम आपको एक एक वर्ड लिखवा देंगे सर। पहले पूरा एक्सप्लेन कर दें, फिर नहीं तो बीच में इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, पूरा चलिए। एक्सप्लेन करके फिर आपको लिखवा देते हैं ना। हम्म। तो देखो क्या कह रहा है, वेलकम सर, स्वागत है सर। ही सैड, उसने कहा। टू द किंग, उसने राजा से कहा। कृपया हम्म। आइए, कृपया अंदर आइए, और अपने आप को घर जैसा फील कराइए। यू हम्म। लुक टायर्ड, आप थके हुए लगते हैं। लुक मतलब लगना, यू मतलब तुम, टायर्ड मतलब थके हुए। रेस्ट मतलब हम्म। आराम करो, फॉर अ वाइल थोड़े समय तक। देन यू हम्म। कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरा फूड जो है, भोजन है, खाना, उसको शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि, राजा ने ऋषि को बताया। द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स, राजा ने दोनों पक्षियों की कहानी ऋषि को सुनाई। टोल्ड मतलब टेल की सेकंड फॉर्म, सुनाई। एंड हम्म। हाउ, हाउ मतलब और कैसे। ईच, ईच मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक ने। हम्म। हाउ, हाउ मतलब कैसे, ईच मतलब प्रत्येक ने। हैड बिहेव्ड, हम्म। व्यवहार किया था, मतलब जो प्रत्येक जो तोता था, एक डाकू वाला तोता और एक ये वाला ऋषि वाला तोता, इन दोनों ने हम्म। कैसे कैसा बर्ताव किया था। सो डिफरेंटली, इतने विभिन्न तरीके से, इतने अलग तरीके से। दो हालांकि, दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वे दोनों एक जैसे लगते थे, दोनों तोते एक जैसे लगते थे। ही सेड, हम्म। ही सेड मतलब नहीं, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, जो जंगल है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। एक बार फिर से। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू वर्ड्स, राजा ने दोनों पक्षियों की कहानी ऋषि को सुनाई। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, और कैसे प्रत्येक तोते ने व्यवहार किया था, बर्ताव किया था। सो डिफरेंटली, इतने अलग अलग तरीके से। दो हालांकि, दे लुक्ड सो अलाइक, हालांकि वे दोनों अलग मतलब एक जैसे, अलाइक मतलब एक जैसे लगते थे। द हम्म। फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जो जंगल है वो आश्चर्य से भरा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, होली का मतलब होता है पवित्र, मैन मतलब हम्म। आदमी, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। यानी जो हम्म। ऋषि था, ऋषि वो पवित्र इंसान था, मतलब साधु संत हम्म। टाइप का था, साधु संत टाइप का। तो वो जो हम्म। पवित्र इंसान था वो मुस्कुराया। एंड सैड, और उसने कहा। आफ्टर ऑल, आखिरकार। वन इज नॉन बाय द कंपनी ही वन कीप्स, उसने कहा। कोई एक इंसान जाना जाता है, कोई भी इंसान जाना जाता है अपनी संगति से। कंपनी का मतलब होता है साथ या संगति। वन मतलब कोई एक इंसान, कीप मतलब रखता है। उसने हम्म। कहा, उस पवित्र इंसान ने मुस्कुराया और कहा आखिरकार। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। वन इज हम्म। नोन, वन इज नोन का मतलब एक एक कोई भी एक पर्सन जाना जाता है। बाई द कंपनी वन कीप्स, यानी उस संगति से, उस साथ से जो वो रखता है। जैसे मान लो आप हो, आप अगर जुआ खेलने वाले लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपको उसी रूप में दूसरे लोग जानेंगे। वो उनको लगेगा ये भी वैसे ही होंगे। समझ रहे हैं सर। जी अगर आप जी अच्छे सर। लोगों के साथ उठे बैठेंगे तो फिर वो लोगों को लगेगा ये बहुत अच्छा इंसान है, ये इन लोगों के साथ उठता बैठता है। तो जैसी हम लोग संगति रखते हैं उसी हिसाब से हमें जाना जाता है। अगर बदमाशों के साथ बैठेंगे तो हमें बदमाश बोला जाएगा। समझ रहे हैं सर। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। दैट वर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्ट्स, दैट वर्ड मतलब उस पक्षी ने, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उस पक्षी ने हमेशा सुना है, हेयर की थर्ड फॉर्म है हर्ड। द टॉक ऑफ रोबर्ट्स यानी डाकुओं की बातचीत को हमेशा सुना है। ही मतलब वह, इमिटेट्स वह नकल करता है। देम उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और लोगों को लूटने के बारे में बात करता है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये वाला जो तोता है इसने हमेशा वही चीज दोहराई है
जो इसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल, वह लोगों का स्वागत करता है, टू द आश्रम, आश्रम में। तो कह रहा है ये जो पवित्र इंसान था वो मुस्कुराया और उसने कहा, आखिरकार कोई एक इंसान जाना जाता है अपने साथ, अपनी संगति के द्वारा, वो संगति जो रखता है वो अपनी ज़िंदगी में। और वह जो पक्षी है वो हमेशा सुना, वो ये उस पक्षी ने हमेशा डाकुओं की बातचीत को सुना, और वह नकल करता है, उन लोगों की नकल करता है, और हमेशा लोगों को लूटने के बारे में बातचीत करता है। रोबिंग का मतलब होता है लूटना, पीपल मतलब लोग, दिस वन का मतलब होता है यह वाला। यह वाला जो है आश्रम का जो तोता है, इसने दोहराया है जो उसने हमेशा सुना है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और वह आश्रम में लोगों का स्वागत करता है। नाउ अब कम इनसाइड, अब अंदर आ जाओ, एंड रेस्ट और आराम करो। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस, मैं तुम्हें इस जगह के बारे में ज़्यादा बताऊंगा। एंड दीज वर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में भी ज़्यादा बताऊंगा। यहाँ तक स्टोरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।